Okay, good afternoon class. Today we are going to see about the functions. हमने फंक्शन लास्ट क्लास में भी स्टार्ट किया था. एक बार इसका फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी से. एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट. Yes, I think this is the function. Okay. यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन. बेसिकली फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स. वंस यू राइट योर ओन फंक्शन यू टू प्रोवाइड द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स. आप किसी फंक्शन को जो आप लिखते हो उसके लिए क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको? फंक्शन. फंक्शन में क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको? स्टेटमेंट्स. तो जैसे बेसिकली क्या होता है बेटा, फंक्शन दो टाइप से हमने देखा होगा. फंक्शन जो होते हैं प्री डिफाइंड हो गया या फिर यूजर डिफाइंड. प्री डिफाइंड आर दोज फंक्शंस व्हिच आर ऑलरेडी बीन डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड है फॉर द यूजर हेल्प. जो हमको पहले से हेल्प करने के लिए पहले से हमारे पास मेथड है. जैसे मैंने यहाँ पढ़ा, याद है क्या क्लास? जैसे मैंने पढ़ा था CLR, SCR, गेट CHE, printf function, scanf function, strlen, strupr. क्लास याद है? रिमेंबर, these are the predefined functions. These are given to you for your help, जो पहले से आपको हेल्प करने के लिए दिया गया है. बट देयर इज अनदर टाइप दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, जहां पे हम क्या करेंगे? वी विल क्रिएट आवर ओन फंक्शन, वी विल डेवलप आवर ओन फंक्शन. हम खुद तो फंक्शन लिखेंगे, बट वहां पर क्या रहेगा? कुछ सर्टेन एक रूल्स आपके लिए, सो दैट आप वो फॉलो करोगे रूल और आपको अपने फंक्शंस को आप लोग लिख सकते हो. तो हमने जैसे स्टार्ट किया था, एक सेकेंड, हाँ मैं यहाँ पे अब आपको समझाता हूँ डेफिनेशन क्या होता है, देन विल मूव वन बाय वन कि आपको कैसे इस फंक्शन लिखना है, आपको कैसे आपको समझना है. सो स्टार्ट करते हैं पहला फंक्शन से. मैंने आपको लास्ट क्लास भी समझाया था. फंक्शन इज बेसिकली इट इज अ क्या है क्लास? कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स which is built for specific task. स्पेसिफिक टास्क के लिए आपको होता है यूज करते हैं हम लोग. जैसे मैंने बोला आपको बार बार की राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल. तो आप जब भी बार बार कोई चीज को रिपीट करो, बार बार चीजें आपको हेल्प लग रही है, तो क्या करो? सिंपल, यू राइट योर ओन फंक्शन. जब हम फंक्शन की बात करते हैं, अभी कुछ देर पहले समझा दिया, टू टाइप्स ऑफ फंक्शन. फर्स्ट इज प्री डिफाइंड फंक्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज लाइब्रेरी फंक्शन. एंड सेकंड इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन व्हिच यूजर इज गोइंग टू राइट द फंक्शन, जो यूजर लिखने वाला है. जब यूजर लिखे उसके कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. मैंने आपको कुछ देर पहले आपको बताया था प्रीडिफाइंड फंक्शन. एक सेकंड, प्रीडिफाइंड फंक्शन मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे क्लास, जो पहले से लिखे. आपने बहुत सारे फंक्शन हमने पढ़े हैं ऑलरेडी. क्या क्या क्लास को बताएगा? CLR, SCR. उसके बाद हमने पढ़ा था गेट CH, याद है? रिमेंबर. उसके बाद हमने पढ़ा था STR, LEN. बहुत सारे फंक्शन हमने पढ़े हुए हैं. सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस जो अवेलेबल हैं, दोज आर प्री डिफाइंड. क्लास एक हमने पढ़ा था प्रिंट एफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन. ये जो हाँ गेट एस फंक्शन, दिस CLR, SCR इज अ प्री डिफाइंड. ये किस हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है क्लास? कोनियो के अंदर. कहाँ पे डिफाइंड है? conio.h हेडर फाइल. दिस गेट CH conio.h हेडर फाइल. दिस strlen string.h हेडर फाइल. एंड दिस printf stdio.h. हाँ, एक मैंने आप याद है एक फंक्शन आता पावर फंक्शन. ये कहाँ पे डिफाइंड है? method.h. एक चीज और मैं आपको शायद पढ़ाया था कि लिमिट्स, याद है क्या? int अंडरस्कोर मैक्स, याद है क्या क्लास? याद है क्या? मैं आपको याद नहीं होगा. ये limits.h हेडर फाइल के अंदर है. मींस कहने मतलब क्या होगा? दिस इज नॉट अ फंक्शन, int एक फंक्शन नहीं है, एक सिंपल सा मैक्रो है. बताऊंगा आपको मैक्रो क्या होता है बाद में. तो ये जो मैंने अब एग्जांपल दिया, दिस आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो पहले से डिफाइंड है. अब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की. यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शन सिंपली आपको नाम से समझ आ रहा होगा. यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर दोस काइंड ऑफ फंक्शन व्हिच आर डेवलप्ड बाय अ यूजर, जो यूजर डेवलप करेगा. तो जब यूजर डेवलप करता है बेटा, उसको कुछ सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग डेवलप करेगा. तो ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिखा, एक सर्टेन फॉर्मेट होगा. तो मैं आपको एग्जांपल याद है यूजर डिफाइंड फंक्शन एग्जांपल मैं समझाया था आपको. तो है बेटा उसका मेन फंक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Please remember, main function is a user-defined function because every time we define the body of main function. Main function के body कौन define करता है? User, be the user, है ना? अभी मैंने example मैंने क्या write a program to find the factorial.
you will write main function for the factorial. तो मेन फंक्शन की बॉडी कौन डिफाइन करेगा? यूजर. हमारा फैक्टोरियल, अभी मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम बोला, राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंड द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट. तो हम कोड कहां पे लिखेंगे बेटा? मेन फंक्शन के अंदर. We are defining the body of main function. I am defining the main function, so it is a user defined function. If anybody asks in the interview, please tell him or her कि main is a user defined function. Why? Because every time user is going to define the body of main function. Isn't it? Is it clear or not? उसके बाद हम बात करते हैं मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के अलावा आप चाहो तो यूजर, जो भी आप मेथड पढ़ना चाहो, याद है मैंने पढ़ा था आइडेंटिफायर, पढ़ के आना बोला था. तो जो नेम होता है आइडेंटिफायर, व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर बाय व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई समथिंग. द वेरिएबल नेम इज आइडेंटिफायर, फंक्शन नेम इज एन आइडेंटिफायर, array name is an identifier, string name is an identifier by which we can identify something. वो क्या कहलाएंगे आपके? आइडेंटिफायर. क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा कुछ रूल्स. अब हम जब भी कोई फंक्शन जब नाम दोगे तो वो हम आइडेंटिफायर के रूल्स अप्लाई होंगे. याद है पहला रूल क्या था? आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट. तो फंक्शन नेम में डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता. आ रहे समझ? द फंक्शन नेम वुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ 3. द फर्स्ट इज कैरेक्टर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. अभी मैं एक और किया था, फंक्शन नेम कैन बी स्टार्ट विद कैरेक्टर या अंडरस्कोर. रिमेंबर, आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विद कैरेक्टर या फिर अंडरस्कोर. तो ये भी चलेगा. तो फंक्शन नेम को आप स्टार्ट कर सकते किसी कैरेक्टर से या फिर किसी अंडरस्कोर से. क्या अभी आइडेंटिफायर में कोई स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हो आप लोग? नहीं कर सकते. सो फंक्शन नेम में कोई स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं करोगे. जो कुछ रूल्स मैंने आपको पहले से समझाए थे वो आपको यहाँ पर यूज करना है. अभी मैं बात करता हूँ फंक्शन या जब डिफाइन करने की. तो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने बताया था ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन में दो टाइप्स और आप किसको कैटेगराइज कर सकते हो. द फर्स्ट इज हुज रिटर्न्स वैल्यू, जो फंक्शन रिटर्न करता, वैल्यू रिटर्न करता है, और दूसरा वैल्यू रिटर्न नहीं करता. Same applies for the user defined function. One function which returns value, another function which does not return value. तो हम बेटा दो टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन को, जो वैल्यू रिटर्न करेगा, दूसरा वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. तो सिंपल सा फंडा है, ध्यान रखना. आपको दो टाइप से फंक्शन आप ध्यान रखना. पहला फंक्शन क्या होगा? जो वैल्यू रिटर्न करेगा, समझ रहे हो ना? और क्या है दूसरा फंक्शन क्या होगा बेटा? जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. तो अब जब हम बात करते हैं तो उसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई फंक्शन रिटर्न नहीं करता तो क्या करना पड़ेगा, कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता तो क्या करना पड़ेगा. मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं. अभी एक चीज शायद मैंने पढ़ाया नहीं आप लोग को, इसी दिन का मैं वेट करके चलो आपको एग्जांपल दिखा दूं. मुझे आप लोग बताना आउटपुट क्या आएगा, ठीक है? जस्ट वेट मिनट. बाकी पीछे ऑडिबल, एम आई ऑडिबल टू द लास्ट बेंच? ओके. अभी मैं आप एक जस्ट फाइल ओपन करता हूं. अभी मैंने फाइल को सेव कर लिया. फाइल नेम दे दो सपोज, मैं सिंपल टेस्ट कर रहा हूँ, test.c. सिंपली हम टेस्टिंग. अभी वो हैज इनपुट नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंपल लिखता हूँ. मुझे आप लोग बस हेल्प करना, आउटपुट क्या आएगा, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सपोज CR printf hello class get ch. Save your file. I saved my file. What is the output? Hello class. Simple ना? But मैं इतना easy तो नहीं दूंगा ना. एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया x, और यहाँ पे मैंने कर दिया बेटा यहाँ पे x इक्वल्स टू printf. यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कर लिया. अभी मैं देखता हूँ प्रिंट करा के x की वैल्यू क्या है. printf यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू ऑफ x इज %d, x. बताएगा व्हाट इज द वैल्यू. हाँ, printf हेलो क्लास. और कोई क्लास? anybody from the online class? कोई है? आउटपुट क्या आएगा? क्लास, am I audible or not? Yes sir. Okay. Yes sir. Just wait minute, मैं आपको पहले समझता हूँ आउटपुट क्या आएगा. हेलो क्लास पहले प्रिंट होगा बिकॉज आई एम प्रिंटिंग हेलो क्लास. और यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ x इज
क्या दिखा रहे क्लास 11 11 बिकॉज यहाँ पे काउंट करो, इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11. What does it mean? Simply printf function is a function. मैं आपको समझा रहा हूँ रिटर्न का मतलब क्या होता है. Printf is a function which returns the number. It returns the number of characters it successfully prints. Printf is a function which returns the number of characters it prints successfully. तो कितने इसने कैरेक्टर सक्सेसफुली प्रिंट किया क्लासेस ने 11. तो क्या ये पहले से डिफाइंड है? यस इट इज डिफाइंड. आपको मैं समझाता हूँ कहाँ पे डिफाइंड है. यहाँ पे ध्यान से देखना. सी फाइल में जाओ. एक सेकेंड. टर्बो C3 डिस्क टर्बो C3 इंक्लूड. अच्छा प्रिंटफ कहाँ पे डिफाइंड है? stdio.h ना. So I'm just opening this file. Search for the printf function. अभी हम printf यूज किया ना, ऐसे सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हो. Search the printf function. Okay, where is printf function? Printf, हाँ ये देखो. Class, can you see this printf function? And what is the return type? Int. So हाँ ये लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें दिख रही है बेटा, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज दिख रही है, these are the return type. मतलब वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा. आ रहे समझ? अगर यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे लिखा void. जहां पे void मतलब फंक्शन does not return anything. void का मतलब nothing. void मतलब nothing. अगर मैंने किसी फंक्शन के सामने लिख दिया int, तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर. किसी फंक्शन सामने लिख दिया मैंने कैरेक्टर, तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? कैरेक्टर. अगर किसी फंक्शन में लिख दिया मैंने फ्लोट, तो व्हाट फंक्शन रिटर्न्स? फ्लोट वैल्यू. if I write anything, suppose if I write double in front of function, what does it return? डबल वैल्यू. अगर मैंने सिंपल void लिखा, void मतलब क्या होता है यहाँ पे? फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग. तो यहाँ पे आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फंक्शन क्या रिटर्न करता है. तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या दिखाई? x किस टाइप का डेटा है? इंटीजर टाइप का. तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अगर यहाँ पे printf फंक्शन जैसा फंक्शन रिटर्न करेगा, मुझे उस टाइप के डेटा टाइप में उसको स्टोर करना पड़ेगा. तो आप यहाँ पे अभी यहाँ पे कोड में आते हैं वापस, और यहाँ पे ध्यान से देखो. यहाँ पे मैंने क्या किया क्लास? यहाँ पे ध्यान दो, मैंने फंक्शन रिटर्न किया. ये जो फंक्शन प्रिंटफ क्या करता है? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है. तो मैं कहाँ पे कैच किया क्लास को? x में. x किस टाइप का है आपका? इंटीजर टाइप का. सिंपल प्रिंट कर लिया. सो अभी मैं आपको सिर्फ एक सिंपल से एग्जांपल समझाया हूँ. अभी हम बात करते हैं कि जब फंक्शन आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे. तो मैंने वही था, दो टाइप से फंक्शन होंगे, कोई फंक्शन रिटर्न करेगा या फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा. क्लास यहाँ तक क्लियर है? क्लास यहाँ तक क्लियर? ऑनलाइन? अभी बात करते हो पार्ट्स ऑफ फंक्शन. जब हम फंक्शन लिखते हैं तो क्या क्या पार्ट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे फंक्शन के. ओके एक सेकेंड ना. ध्यान दो, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पार्ट्स और सेगमेंट्स ऑफ फंक्शन. पता नहीं, पार्ट्स ऑफ फंक्शन और सेगमेंट्स ऑफ फंक्शन. हम बेटा यहाँ पे ध्यान रखो, अगर मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ तो तीन पार्ट्स होते हैं किसी फंक्शन के. याद है? अभी मैं void में सिंपल स्टार्ट करता हूँ. सपोज लिखा void मेन, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ले लिया. आप इमेजिन करो जो पहला पार्ट है ये आपका है बेटा, ये एक डेटा टाइप ही है. सेकंड आपने यहाँ पे क्या लिखा? फंक्शन का नेम लिखा. और तीसरा क्या बेटा? उसके पैरामीटर्स यहाँ पे हम पास कर सकते हैं. यहाँ पे आर्गुमेंट रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? बताता हूँ क्या आता है आर्गुमेंट्स. तो हम अगर किसी फंक्शन की बात करें तो तीन आपको पार्ट याद रखने पड़ेंगे. पहला पार्ट मैंने कुछ देर पहले क्या बताया? द फर्स्ट पार्ट इज प्लस रिटर्न टाइप. क्यों? फंक्शन जो है क्या रिटर्न करता है. सेकंड क्या होगा इसका? फंक्शन नेम. एंड व्हाट इज लास्ट? आर्गुमेंट्स. अभी बताता हूँ क्या आते हैं आर्गुमेंट्स. या फिर इसी को बोलते हैं बेटा पैरामीटर्स. आर्गुमेंट्स और पैरामीटर इफ एप्लीकेबल. अगर पैरामीटर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ब्लैंक छोड़ दो. ये थ्री पार्ट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे किसी फंक्शन लिखने के लिए. तो फर्स्ट पार्ट इज रिटर्न टाइप, सेकंड पार्ट इज फंक्शन नेम, एंड थर्ड पार्ट इज आर्गुमेंट अगर है तो. अगर नहीं है तो आप ऐसे एम्प्टी छोड़ सकते हो, जैसे यहाँ पे मेन में लिखा मैंने. ठीक है, अभी आप ध्यान दो. तो अभी मैं ये तीन चीजें आपको ध्यान रखा कि ये चीजें कैसे आएंगी. अभी पहले मैं कैटेगरीज आपको समझाता हूँ, देन विल मूव टू द राइटिंग द फंक्शन. तुम खुद के फंक्शन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे. यहाँ तक कोई डाउट है क्लास? यहाँ तक कोई डाउट? नो. ओके
अभी मैं बात करता हूं सपोज कैटेगरीज ऑफ फंक्शन, कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। बेसिकली बेटा इसमें चार कैटेगरी आपके सिलेबस में, एक पांचवी कैटेगरी भी होती है, फंक्शन रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज, और फंक्शन रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज। वो कैसे होगा आपको मैं समझाता हूँ। तो आप जब आप इसको, जब कैटेगरीज ऑफ फंक्शन रहेगा तो आप ना इसको कैसे याद करना आपको समझा रहा हूँ, जो मैं जनरली मैं याद करता हूँ ऐसे। आप क्या करो, एक बना लो रिटर्न टाइप, क्या बना लो बेटा, रिटर्न टाइप, और सेकेंड बना लो आर्ग्यूमेंट्स, बना लो आर्ग्यूमेंट्स, एक सेकेंड, आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर है क्लास? अभी बात करता हूँ सपोज ये कैटेगरी वन की बात करो, ठीक है, कैटेगरी वन। तो आप पहले यहाँ पे याद है, मैं आपको यहाँ पे हम लिखते हैं जनरली, क्या लिखते हैं हम लोग, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख लो 0 0 0 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 0, लास्ट में क्या आएगा 1. 1 1। ये मैं ऐसे याद करने का तरीका आपको समझा रहा हूँ। चार कैटेगरी। अब यहाँ पे ध्यान दो, अभी मुझे सिंपल समझाओ, ये पहली कैटेगरी कैसी होगी, ये पहली कैटेगरी नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट्स। क्लास समझ आ रहा है क्या? जीरो मतलब नो, याद रखना। फर्स्ट कैटेगरी क्या बेटा आपका, नो रिटर्न टाइप विथ नो आर्ग्यूमेंट्स। द कैटेगरी वन फंक्शन विथ रिटर्न्स नो, फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू एंड डज नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट्स। तो पहली कैटेगरी नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट्स। अभी बताओ व्हाट इज सेकंड कैटेगरी, क्या होना चाहिए, नो रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट्स, नो रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट्स। व्हाट इज थर्ड कैटेगरी, रिटर्न टाइप विथ नो आर्ग्यूमेंट्स, शाबाश। एंड व्हाट इज फोर्थ कैटेगरी बेटा, विथ आर्ग्यूमेंट। याद रहेगा सबको? सिंपल सा है ना, ऐसे याद कर लेना आप लोग। और पांचवी कैटेगरी एक होती है, यहाँ पे ध्यान रखो, फंक्शन रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज। ये आपके इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछ सकते हैं कि पांचवी कैटेगरी कौन सी होती है। जनरली आपके सिलेबस में नहीं है, बट इफ टाइम परमिट्स आई टेल यू। क्लियर है क्लास? तो मैंने देखा कैटेगरी वन नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट्स, कैटेगरी टू नो रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट्स, थर्ड कैटेगरी रिटर्न टाइप विथ नो आर्ग्यूमेंट्स, एंड फोर्थ विथ रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट्स। ये बच्चों को मैंने समझा, देखो यहाँ पे ये डायग्राम उन्होंने लिखा है। क्लियर है क्लास? अब मैं इसको समझाता हूँ वन बाय वन कैसे होगा। इमेजिन करो ये पहली कैटेगरी में क्या बेटा, रिटर्न टाइप आपको क्या है, क्या कुछ नहीं है, और आर्ग्यूमेंट्स कुछ है क्या, नहीं है। आपको मैंने एक प्रोग्राम बोलता हूँ, आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है कैटेगरी वन से। क्या लिखना है आपको, कैटेगरी वन से फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है। तो अभी मुझे बताओ आप लोग, जब भी ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे अगर नो रिटर्न टाइप हुआ तो वहां पे क्या आएगा, वॉइड। नो रिटर्न टाइप मतलब वॉइड। तो यहाँ पे पहले बताओ मुझे फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है, तो मैं रिटर्न टाइप क्या रहेगा कैटेगरी वन से, वॉइड। और फंक्शन नेम सपोज डाल दो सपोज फैक्ट, या फैक्टोरियल लिख लो पूरा, दिस माय फंक्शन नेम, लिखा मैंने फंक्शन नेम। अच्छा क्लास, इसमें रिटर्न, इसमें क्या रहेगा, आर्गुमेंट्स रहेंगे नहीं रहेंगे? तो आप चाहो तो ऐसे ब्लैंक छोड़ दो, या फिर क्या लिख सकते हो आप लोग, वॉइड। दिस इज फर्स्ट कैटेगरी। इट इज क्लियर और नॉट? अच्छा मुझे आप लोग नेक्स्ट बताना, मुझे अभी आप लोग मुझे हेल्प करो, नेक्स्ट कैटेगरी क्या होगी बेटा बताओ। अब नेक्स्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, नो रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट्स। तो नो रिटर्न में क्या होगा, वॉइड। फंक्शन नेम क्या है आपका, फैक्टोरियल। इसमें बताओ मुझे आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट करने में मतलब क्या, क्या आपको इनपुट चाहिए, तो फैक्टोरियल क्या इनपुट चाहिए आपको, इंटीजर ना, यहाँ पे लिख दो इंटीजर ना, सेकंड कैटेगरी। क्लियर हो रहा है क्या? ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज व्हाट, रिटर्न टाइप विथ नो आर्ग्यूमेंट्स। तो अब बताओ, पर जब मैं फैक्टोरियल निकालता हूं तो मैं रिटर्न क्या करता हूं, किस टाइप का डेटा रिटर्न करता हूँ, इंटीजर। शाबाश। तो इंटीजर. इंटीजर ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या रहेगा, वॉइड छोड़ दो, खाली वॉइड लिख सकते हो, फिर एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब मुझे बताना चौथी कैटेगरी क्या होगी, रिटर्न टाइप क्या रहेगा फैक्टोरियल का, इंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे इनपुट क्या लोगे, इंट आप। दिस इज हाउ यू कैन डिक्लेयर योर फंक्शन। हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फिर फंक्शन को कॉल करेंगे, उसका हम डिफाइन भी करेंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या, कैटेगरीज क्लियर है? यस सर. क्लास किसी को डाउट है क्या, कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? यहाँ किसी को डाउट, क्लियर हो रहा है ना? डरो नहीं, कुछ डाउट है तो पूछ लो, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक समझ आ गया ना फिर आप फंक्शन लिख सकते हो। थोड़ी कंफ्यूजन होता है शुरू में, क्योंकि मैं जब सिंपल सिंपल स्टेप्स बनाऊंगा वो ध्यान रखो, बाकी सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। क्लियर क्लास, यहाँ तक आगे बढ़े? ओके गुड। सो यहाँ तक मैंने समझा दिया था। स्टेप्स टू फॉलो व्हाइल राइटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। बेटा यहाँ पे 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखते हैं कितने स्टेप्स आपको फॉलो करने? 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज फंक्शन डिक्लेरेशन, इसी को बोलते हैं बेटा फंक्शन सिग्नेचर, इसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप। कोई बताएगा व्हाट मीन बाय फंक्शन डिक्लेरेशन? या चलो मैं सिंपल बताऊं, फंक्शन का प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब क्या समझ आ रहा है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रोटोटाइप? टाइप और कुछ? प्रोटोटाइप एक वर्ड समझते हो? प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ओके। और हाँ बोलो। मॉडल, मॉडल बोले ना आपने, गुड, मॉडल। अच्छा हम लोग जब इमेजिन करो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं और आपको मैं बोलता कार डिजाइन करना है, क्या करना है आपको? कार डिजाइन। अब लोग पढ़ोगे जब थर्मोडायनेमिक्स इसमें आता है कि इसमें जब कार चलती होगी तो विंडशील्ड जो होता है सामने, याद है थोड़ा ऐसा ऐसा बनाते हैं विंडशील्ड हम कभी? क्यों ऐसा, क्योंकि क्यों रहता है? बिकॉज वो हवा को जो है ना, विंड को क्या करे, वो कट करके आगे निकले, है ना? या फिर आपका जो सामने का जो है आपका जो स्ट्रक्चर हमने किया वो गर्म ना हो हवा के इससे बार बार टच होने से। तो बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं थर्मोडायनेमिक्स पहले टेस्टिंग करते हैं कार के ऊपर कि ये कार गर्म तो नहीं हो रहा हवा के कारण, या जो हवा जो या हवा के कारण विंड स्पीड के कारण कार का जो स्पीड है वो कम तो नहीं होगा, कि जो हवा जो आगे से आ रही है वो कट रही कि नहीं कट रही है। आ रहा है ना? समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? जब हम एरोप्लेन डिजाइन करते हैं, एरोप्लेन के अंदर क्या करते हैं, हम सारी चीज चेक करते हैं कि ये इसके कारण ये स्पीड तो कम नहीं हो रही है, लोड तो ज्यादा नहीं पड़ रहा है। तो हम उसके पहले क्या करते हैं, हम क्ले समझते हो ना, काइंड ऑफ मिट्टी। तो पहले मिट्टी का या फिर वुडन का, वुड का क्या करते हैं, कार डिजाइन करते हैं पहले, उस पर पूरी टेस्टिंग होती है। पूरी टेस्टिंग होने के बाद क्या होता है, वो कार जब अप्रूव होता है सभी पैरामीटर से, सब हम उसको फिर प्रोडक्शन में जाते हैं। क्लास समझ आ रहा है क्या? सेम प्रोटोटाइप यहाँ पर भी है। मुझे पहले बताना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है फंक्शन का। मुझे कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे फंक्शन जो है रिटर्न करते हैं कि नहीं करते, ये बताना पड़ेगा। सेकंड, व्हाट इज अ फंक्शन नेम? फंक्शन नेम के अंदर क्या बताना पड़ेगा कि वो आइडेंटिफायर के रूल्स फॉलो करते हैं नहीं करते, कोई फंक्शन 1 से स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, किसी डी से स्टार्ट तो नहीं हो रहा है। थर्ड चीज, उसमें आर्गुमेंट्स है कि नहीं। क्लियर है क्या क्लास? तो पहला स्टेप क्या बताना पड़ेगा बेटा, ये फंक्शन मुझे कंपाइलर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि व्हाट इज अ फंक्शन नेम एंड व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट रिटर्न्स एंड डज इट टेक एनी आर्गुमेंट और नॉट। ये 3 चीज आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? ये सिंपल एक डिक्लेरेशन है। किसके डिक्लेरेशन बेटा? कंपाइलर के लिए डिक्लेरेशन, कि मैं डिक्लेयर करके समझाऊंगा। समझ आया सबको? सेकंड इज अ फंक्शन कॉलिंग। सेकंड स्टेप इज अ फंक्शन कॉलिंग। मुझे यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना रहेगा, जिस स्ट्रक्चर में लिखा उसी स्ट्रक्चर मुझे कॉल करना पड़ेगा। बताता हूँ कैसे। ये हमेशा ध्यान रखना, ये फंक्शन कॉलिंग हमेशा मेन फंक्शन के अंदर हम कॉल करेंगे, या कहीं भी कर सकते हैं। बताता हूँ एग्जांपल्स, फिलहाल अभी मेन फंक्शन समझो। एंड लास्ट इज अ फंक्शन डेफिनेशन, इसी को बोलते हैं बेटा फंक्शन इंप्लीमेंटेशन। ये 3 चीज यहाँ पे याद रखना। व्हाट इज फर्स्ट पार्ट? क्लास फंक्शन डिक्लेरेशन, where I declare my function. How? By telling the what is the return type, by telling the function name, and third is argument है कि नहीं इसके अंदर, है ना? क्लास समझ आ रहा है क्या? सेकंड कैटेगरी इज, सेकंड स्टेप इज फंक्शन कॉलिंग, एंड व्हाट इज लास्ट स्टेप? फंक्शन डेफिनेशन। ये बोलते हैं फंक्शन इंप्लीमेंटेशन। तो ये चीजें समझ आ गई। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये मैंने बताया। अब यहाँ पे देखो फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप रिटर्न टाइप लिखोगे पहले। क्लास क्या करोगे? रिटर्न टाइप। उसका क्या लिखोगे यहाँ पे? फंक्शन नेम। अगर पैरामीटर लिस्ट अगर है तो ठीक है, और यहाँ पे लिखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा देखो, यहाँ पे सेमीकोलन। जब फंक्शन डिक्लेयर करूंगा वहां पे सेमीकोलन लगाना है आपको। क्लियर है क्लास? बिकॉज मैं सिंपली आई एम डिक्लेयरिंग द फंक्शन, नॉट डिफाइनिंग द फंक्शन। जब आप डिफाइन करोगे तो सेमीकोलन यूज नहीं करना। मैंने बताया ना, किसी आप बॉडी ओपन करते हो, चाहे मेन फंक्शन की या इफ की या फॉर लूप की, आप ऊपरी आप सेमीकोलन यूज नहीं करते। जहां पे सेमीकोलन क्या मतलब? एंड ऑफ स्टेटमेंट। क्लास नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक। और तो एग्जांपल देखो यहाँ पे, रिटर्न टाइप इंट एडिशन, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक, कैटेगरी छोड़ दो अभी। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन में क्या होगा बेटा? जो हमने एज इट इज लिखा ना, रिटर्न टाइप देखो, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर आर्गुमेंट्स, यहाँ पे सेमीकोलन रहेगा क्या? यहाँ पे नहीं रहेगा।
जब किसी फंक्शन को आप डिफाइन करते हो, ये इंप्लीमेंट करते हो, जहां जहां ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है, ऊपर में स्टेटमेंट, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं रहेगा। यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर लो, पूरी बॉडी दे दो। समझ आया क्या क्लास? देखो यहाँ पे इंटीजर एग्जांपल। एक काम करते हैं मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ पहले, ठीक है, कैटेगरी 1 यूज करके। और वो कैटेगरी हम यूज करेंगे, बेटा क्या करना बताया मैंने, वो सेम कैटेगरी सेम प्रोग्राम हम चारों कैटेगरी से बनाते हैं। आप समझ आया कि चारों में डिफरेंस क्या हो रहा है? आ रहा है समझ? क्लियर? स्टार्ट करें? तो आप लोग मुझे बस ये लिख लो, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, लिखो कॉपी में लिखो। लिखो राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू फाइंड द फैक्टोरियल, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन to find the factorial of a number. Write a user defined function to find the factorial of a number using category 1. Using category 1. What is category 1 beta? No return type, no arguments. ये मुझे यूज करना है। चलो आप मुझे अभी कॉपी नोट नहीं करना, मैं पहले समझाता हूँ फिर आप समझना। ओके, बातें नहीं, नो टॉकिंग, बातें नहीं बेटा। हाँ, मैंने क्या लिखा? राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू find the factorial, to find the factorial using category 1, that is category 1 क्या बेटा? no return type, no return type and no arguments। क्या हुआ? अच्छा बोलो बोलो क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, तरीके से बैठो, ठीक है? अगर आपको हंसना है तो आप पहले से बता दो मुझे, हंसना मैं क्लास यहीं पे सस्पेंड कर दूंगा। अरे समझ, इनडिसिप्लिन मत करो प्लीज क्लास में, ठीक है? मुझे क्या आता फिर मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें नहीं बता पाता। तो जिनको भी कुछ बात करनी फोन में या कहीं मैसेज करना है या फिर बात करनी, प्लीज क्लास के बाहर चले जाओ। बाकी बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं उसको डिस्टर्ब मत करो, रिक्वेस्ट है, ठीक है? समझ आया ना क्लास? से यस। Write a program to find the factorial of number using category 1, that is no return type, no arguments। अभी मैं बता रहा हूँ सिंपल, मैं आपको अगर आप बुक से पढ़ के जाके दिखाओ, बुक से में दिक्कत क्या होगी आपको नहीं समझ आएगा। मैं सिंपल सा फंडा समझा रहा हूँ, वो ध्यान रखो, आपको बिल्कुल सारे प्रोग्राम बनेंगे, सारे प्रोग्राम्स सिंपल सा बेसिक सी चीज है। अगर वहां पे अगर नहीं समझ आया तो बहुत कंफ्यूजन होता है, आ रहा है ना समझ? तो अभी आपको ध्यान रखना है कि मैंने बताया 3 पार्ट्स आपको ध्यान रखना है। किसी फंक्शन को जब आप बनाओगे 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप मैंने बताया फंक्शन डिक्लेरेशन, याद है ना? पहला फंक्शन जो डिक्लेरेशन है वो हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर बाहर लिखोगे। कहाँ लिखोगे? मेन फंक्शन के बाहर। अभी मुझे बताओ, मैंने कैटेगरी 1 लिखा, नो रिटर्न टाइप, नो आपका आर्गुमेंट्स। तो आपका जो डिक्लेरेशन क्या होगा, मैंने पहले लिखा था स्टेप 1 डिक्लेरेशन, पहले यहाँ पे लिख दो, हैश इंक्लूड, यहाँ पे क्या लिखो, पहले क्या लिख लो, हैश इंक्लूड डॉट एच, हैश इंक्लूड stdio.h। स्टेप 1 सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। स्टेप 1 क्या बेटा? सर वॉइस ब्रेक हो रही है, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आप यहाँ पे अच्छे से आप लिखना चाहे डिक्लेरेशंस को, और क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शंस। वेट मिनट, अभी क्लियर है वॉइस मेरी क्लास? यस सर। यस सर। अभी क्लियर है क्लास? प्लीज रिस्पॉन्ड, अभी क्लियर है वॉइस मेरी? यस सर। यस सर। यस सर।
ओके, द फर्स्ट पार्ट इज फंक्शन डिक्लेरेशन, या इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन सिग्नेचर या फंक्शन प्रोटोटाइप। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि फंक्शन का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटोटाइप क्या है। ओके, तो मैंने बताया फंक्शन डिक्लेरेशन में आपको क्या बताना पड़ेगा, इसका प्रोटोटाइप। तो नो रिटर्न टाइप है, तो क्या आएगा क्लास यहाँ पे, वॉइड फंक्शन नेम दे, तो अच्छा सा कहीं फैक्टोरियल लिख देते, चलो ठीक है। और तीसरा क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे क्या रहेगा आगे, आर्ग्यूमेंट्स। आप आर्ग्यूमेंट चाहो तो यहाँ पे वॉइड लिख सकते हो या फिर एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, चलेगा। और यहाँ पे क्या आएगा क्लास, सेमीकोलन, हियर सेमीकोलन, हियर सेमीकोलन। यहाँ तो कोई डाउट, नो डाउट। अब आगे मेन फंक्शन की बात। मेन फंक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे काउंट करो कितना, यहाँ पे कुछ है क्या, डेटा है क्या, रिटर्न टाइप कुछ है, वॉइड है, वॉइड मतलब जीरो, वॉइड मतलब जीरो, और यहाँ पे वॉइड मतलब जीरो। तो मुझे कोई भी यहाँ पे वेरिएबल डेटा टाइप यूज नहीं करोगे, किसके अंदर, मेन के अंदर। आ रहा समझ। अगर बेटा यहाँ पे अगर इंटीजर होता तो मैं मेन के अंदर एक इंटीजर यूज करता, बताता हूँ कैसे होगा। फिर लेकिन ध्यान को यहाँ से आप काउंट करो, यहाँ पे वॉइड है और यहाँ पर भी वॉइड है। वॉइड है मतलब कोई वेरिएबल आप यूज नहीं करोगे। तो आप सिंपल बताओ, मेन फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल निकाल लिखो, मैं सीधा सीएलआर सीआर, ये हो गया, मैंने कोई वेरिएबल यूज नहीं किया। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन कॉलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एज इट इज लिख दो जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिख दो, एज इट इज लिख दो, फंक्शन डिक्लेयर, किसको छोड़ के, डेटा टाइप को छोड़ दो। आ रहा समझ। फंक्शन कॉलिंग में आप बताओ क्या लिखे हम लोग, वॉइड आएगा क्या, यहाँ पे वॉइड आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल, दिस इज माई फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग। उसके बाद सिंपल आप क्या करो, गेट ch, ये हो गया सिंपल। ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। व्हाट इज थर्ड स्टेप बेटा, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या होगा, मेन फंक्शन के बाहर लिखोगे नीचे। तो फंक्शन डेफिनेशन एज इट इज लिखोगे जो हमने फंक्शन डिक्लेयर करते समय लिखागा, लिखेंगे। और यहाँ पे बस क्या रखें, सेमीकोलन को हटा देना है। तो आप बताओ मुझे यहाँ पे क्या लिखें, क्या लिखे क्लास, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, डेफिनेशन या फंक्शन इंप्लीमेंटेशन, क्या लिखे बताओ, वॉइड फैक्टोरियल, एक सेकेंड, वॉइड फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या लिखे हैं क्लास हम लोग, फैक्टोरियल की स्पेलिंग गलत है क्या, वॉइड फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा, या आप चाहो तो वॉइड लिख लो या फिर ब्रैकेट छोड़ सकते हो। क्लियर हो रहा है क्या क्लास यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मुझे यहाँ पे उसकी बॉडी डिफाइन करनी है फैक्टोरियल की, सो दैट यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। अब आपको पता है फैक्टोरियल कैसे निकालते हो, फैक्टोरियल कैसे निकालते हो पता है सबको, आपको पहले इनपुट लगेगा, लगेगा ना। तो दैट इज मैंने सपोज ला दिया, सपोज यहाँ पे इंट नम, आपको और क्या लगेगा, एक लूप चले कि आई लगेगा, और याद आपको एक लगेगा फैक्ट इक्वल्स टू 1 लगेगा। मुझे मल्टीप्लाई करना है ना, इसलिए 1 लगे, इनिशियलाइज 1 से करोगे। एडिशन करना होता तो मैं यहाँ पे 0 करता हूँ। आगे क्या करें क्लास, प्रिंट एफ, हाँ प्लीज एंटर एनी नंबर। आगे क्या करें हम लोग, स्कैन एफ, स्कैन एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, %d, कॉमा एड्रेस ऑफ नम। आप लूप चला लो, आपको ये तो कोडिंग पहले से पता है ना सबको, समझाने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 1 से लेके कहां तक लूप चलेगा, और आई प्लस प्लस। आगे क्या होगा क्लास, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, यहाँ पे प्रिंट कर लो, प्रिंट एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लैश एन ले लो, एक सेकेंड, फैक्टोरियल इज %d, कॉमा सिंपल, दैट्स इट। कैसे हो रहा है कॉलिंग आपको समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। पहले कोड को कंपाइल कर देखो, कोई एरर है क्या, नो एरर, रन करके देखो, एंटर, मैंने कोई 5 लिया, आउटपुट इज करेक्ट और नॉट। अब मैं आपको समझा रहा हूँ हो कैसा रहा है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ 3 चीजें हैं बस। क्या क्या बेटा, यहाँ पे स्क्रीन क्लियर होगा, फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ, और तीसरा क्या आपका गेट ch। तो जब मैं यहाँ पे ध्यान दो, मेन फंक्शन के अंदर 2 प्री डिफाइंड फंक्शन है और एक क्या है आपका
यूजर डिफाइंड फंक्शन, पहले फैक्टोरियल का प्रोग्राम अभी तक लिखा नहीं हमने, कोड इससे पहले नहीं था, ये मैंने डिफाइन किया क्लास, और मैं इसको सिंपल कॉल कर लिया जैसे बाकी फंक्शन हम कॉल करते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले क्या होगा बेटा, कंपाइलर आएगा देखेगा यार ये जो है आपका एक कोई फैक्टोरियल का फंक्शन है, पहले से डिफाइंड है ना, डिफाइन किया हो गया, उसका रिटर्न टाइप क्या है आपका, नथिंग, और वो कोई भी आर्गुमेंट्स यूज नहीं करता, मतलब वो समझ आया कि कोई ऐसा फंक्शन यूज हुआ होगा। आगे देखते हैं, आगे जैसे कंपाइल करने आया, CLRC here, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, स्क्रीन विल बी क्लियर्ड। यहाँ पे क्या बेटा, फंक्शन कॉलिंग हुआ, तो ये ध्यान देखिएगा यार, जहाँ अभी फंक्शन जो है कॉलिंग होगा, तो हमारा अब क्या होगा, कंपाइलर क्या करेगा, जंप करेगा, कहाँ पे जंप करेगा, फंक्शन डेफिनेशन के पास। कहाँ जंप करेगा, फंक्शन डेफिनेशन के पास। नीचे आएगा कंपाइलर और कहाँ देखिएगा, ये चेक करेगा फंक्शन डेफिनेशन, देखिए हाँ नो रिटर्न टाइप है और नो आर्गुमेंट है, तो मैच हो रहा है, उसका सिंटैक्स मैच हो रहा है, क्लास सिंटैक्स मैच हो रहा है, यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं कर रहा, इसमें आर्गुमेंट्स है। तो जैसे देखो बेटा, यहाँ पे पूरा का पूरा ये मैच हो गया, ये फंक्शन कॉलिंग है, ये सॉरी फंक्शन डेफिनेशन है। यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल्स हैं, नम, आई और फैक्ट, पूरा का पूरा इसमें क्या किया, एंटर इन नंबर लिया, ये पूरा का पूरा स्कैन इनपुट ले लिया, ये पूरा रिटर्न का और फैक्टोरियल को प्रिंट करा दिया। जैसे लास्ट स्टेटमेंट आया, वापस कहाँ पे जाएगा हमारा, ये गेट CH के पास जाएगा। आ रहे समझ क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे बेटा यहाँ पे ध्यान दो, जैसे फंक्शन कॉलिंग हुआ, हमारा कंपाइलर कहाँ जाएगा, उसके फंक्शन डेफिनेशन के पास जाएगा, जैसे कंप्लीट हुआ वापस जाएगा, तो ये फैक्टोरियल ये तो हो चुका, उसके बाद कहाँ जाएगा बेटा, गेट CH, मतलब स्क्रीन को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। क्लियर हो रहा है क्या सबको, थोड़ा बहुत भी क्लियर हो रहा है? कोई डाउट किसी को बताओ, कुछ पूछना है? तो कैटेगरी 1 क्लियर है। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा प्रोग्राम आपसे पूछता हूँ, कैटेगरी 1 से अगर मैं बनाऊं, एडिशन ऑफ 2 नंबर बनाए, सिंपल सा देखते हैं। अभी मुझे बताओ, एडिशन ऑफ 2 नंबर में फंक्शन डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग, क्या लिखेंगे क्लास, नो रिटर्न टाइप क्या आएगा, वॉइड एडिशन। अभी मुझे रिटर्न टाइप कुछ फंक्शन वो पैरामीटर यूज करना है यहाँ पे, आर्गुमेंट्स नो, तो आप चाहो तो वॉइड लिखो, यहाँ पे चाहो तो ब्लैंक छोड़ दो, ऐसा भी छोड़ सकते, चलेगा। अच्छा, मेन के अंदर क्या है, कितने कितने आर्गुमेंट्स, कितने पैरामीटर यूज करोगे, सॉरी वेरिएबल यूज करोगे, वॉइड 0, यहाँ पर भी 0 है, तो कोई भी हम वेरिएबल यूज नहीं करेंगे। अच्छा बताओ मुझे फंक्शन कॉलिंग क्या होगा, ऐड, सिंपल फंक्शन कॉलिंग कर दिया, ऐड। फंक्शन डेफिनेशन मुझे बताओ क्या आएगा, वॉइड ऐड, यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दो, आप 2 नंबर इनपुट ले लो, नंबर 1 कॉमा num2, यहाँ पे लिख लो, प्लीज एंटर 2 नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, बस बात नहीं बेटा, एंटर 2 नंबर्स, ये हो जाएगा एंटर 2 नंबर्स। यहाँ स्कैनअप क्या होगा, हाउ मेनी परसेंटेज, 2%, यहाँ पे हो जाएगा एड्रेस ऑफ num1 कॉमा एड्रेस ऑफ num2। अब इसको सिंपल सा प्रिंट करा लो, एक सेकेंड ना, यहाँ पे लिख लो, एडिशन इज क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, num1 plus num2, हाँ num1 प्लस, दोनों को ऐड करा लो, num2, कंपाइल को रन करा के देखो सीन को, प्लीज एंटर 2 नंबर्स 23 56, एडिशन इज 79। तो यहाँ पे क्या बेटा, मैं मेन फंक्शन का ये ऐड के अंदर लिखा हुआ है प्रिंट है, तो ये कॉल हो रहा है, आ रहा है ना सबको समझ? यस सर। कोई डाउट है किसी को, बन जाएगा। तो कैटेगरी 1 से आप लोग क्या करना, प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम बना के देखना, नहीं प्राइम मत बनाना, क्योंकि प्राइम में रिटर्न करना पड़ेगा, या आप उससे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो प्राइम बना के देखना, सिंपल। क्लास आप लोग एक काम करो, कल एक असाइनमेंट नोट करो सभी बच्चे, प्राइम नंबर का प्रोग्राम यूजिंग कैटेगरी 1, प्राइम नंबर यूजिंग कैटेगरी 1, मैं कल सबसे पूछूंगा। ओके, जस्ट वेट फॉर योर अटेंडेंस। Okay, thank you so much class, just you will wait for attendance, huh? Thank you so much.